Good morning, class 8th. So, students, from today onwards, we are starting our online classes of social science subject. So, as you all know, social science has been mainly divided into three parts. First is history, second is geography, and the third one is social and political life, which is also known as civics or pol science. So, from today onwards, we are starting our very first portion, means history, and from this portion we are starting very first chapter, which is chapter number first, how, when and where. So, आज से हम हमारी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस you with the book of history. This is a book. You all have to purchase this book because it will be easier to understand. जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पाओगे बुक के हेल्प की वजह से. So first of all we have to start our very first topic, which is how dates are important. See, What do you mean by history? हिस्ट्री का मतलब क्या है? अपने पास्ट के बारे में स्टडी करना, पास्ट के बारे में जानना. जो आज हम प्रेजेंट में हैं वो उसकी नींव क्या है? हमारा पास्ट. और आज जो हम प्रेजेंट में हैं वो हमारे फ्यूचर की नींव है, मीन्स बेस है. अब हिस्ट्री बात किसकी करते हैं? डेट्स की बात करते हैं कि कब मैंने क्या किया था, वो क्या है? हिस्ट्री है. कब मैं क्या करूँगा वो मेरा फ्यूचर है, पर कब मैंने क्या किया था ये मैं कब लाया था, या फिर ये चीज़ कब इन्वेंट हुई, ये इंसिडेंट कब हैपन हुआ, दैट्स एक्सेट्रा. सो ये क्या है? डेट्स है. तो हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हिस्ट्री डेट्स का ही एक रूप है कि पुराने ज़माने में कब क्या हुआ वो क्या है? हमारी हिस्ट्री हो गई पुराना. और जब डेट्स मिल जाती तो एक्यूरेसी मिल जाती है. सो डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट टॉपिक टुडे. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battle were fought. In the common sense notion, history was synonyms with dates. Obviously बात है, synonyms मतलब same. So history का दूसरा ही रूप क्या है? dates. बहुत सारे जो हिस्टोरियंस उनमें वॉर होती थी, ये इंसिडेंट तब नहीं हुआ, इस दिन हुआ है, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं. बट हमने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है दैट आई find history boring because it is all about memorizing date. हिस्ट्री याद ही नहीं होती. ओके, सो सिविक्स थोड़ा लर्न करने का टॉपिक है. ज्योग्राफी सीम्स इंटरेस्टिंग, बट हिस्ट्री क्या है? बोरिंग लगती है. बच्चों को भी बोरिंग लगती है. कितनी डेट्स याद करनी पड़ती है, इसने कब क्या किया था, उससे हमको क्या लेना देना है कि नहीं? हमने क्यों पढ़ना है किसी ने कब किसके साथ लड़ाई की, या फिर तब क्या हुआ, कौन सा मूवमेंट कब चला, क्यों याद करना है? वो तो हो गया ना. अब इसमें नया क्या है? हम क्या कर लेंगे? बट हिस्ट्री है तभी हम हैं, हिस्ट्री है तभी आज है तब कल. एक तरीके से तीनों इंटरलिंक्ड है. सो हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजिंग और दैट अकर ओवर टाइम. जो भी चेंजेस पीरियडिकली हुए हैं वो क्या है? हमारी हिस्ट्री. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. कैसे चीज़ें पहले थी, कैसे बदल गई, ये क्या है? हिस्ट्री है. तो क्या है? अगर हम बोले बिफोर एंड आफ्टर वाला जो टाइम पीरियड है, प्रेजेंट मतलब आज. एज सून वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर द टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है. तो आज जो हम हैं वो किसकी वजह से? हमारी हिस्ट्री की वजह से. बट कभी हमने ये सोचा है, हमारे दिमाग में आया कि जो हमारे पास आज चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी या फिर टी की, तो क्या जो आप टी तो नहीं, बट जो आपके पेरेंट्स जो आज टी को टेस्ट करते हैं, क्या वो टेस्ट आज का ही डेवलप किया हुआ है? आज ही बस 2 मिनट पहले डेवलप हुआ है? नहीं. चीज़ें जो है वो बहुत सालों से डेवलप होती हुई आ रही है, और आज वो अपने फाइनेस्ट अगर बोले प्रोडक्ट के तौर पर हैं हमारे सामने. जैसे फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ, फ़ोन्स इतने छोटे आते थे पहले, बटन वाले फ़ोन आते थे, ऐसे बात करनी पड़ती थी. आजकल इतने बड़े आ गए कि हमारे फेस जितने बड़े बड़े आने लग गए फ़ोन. क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इस पोजीशन पे आ गए. तो जो हिस्ट्री है वो गलतियों से सीख कर जो भी चीज़ें हुई हम उनसे सीखते हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं, और आज हमारे पास फाइनेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है. आपका ये पैराग्राफ भी आपको यही बताता है. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड. कभी हमने पूछा ये फ़ोन कहाँ से है, कभी हमने पूछा कि बुक कैसे छप गई, कभी हमने पूछा इसमें रिटन मटेरियल आए तो आए कहाँ से. किसको पता है ये सारी चीज़ें?
इस ऑथर को कैसे पता है या इस राइटर को कैसे पता है कि इसके साथ ये हुआ है, या फिर कब कब इंसिडेंट कैसे कैसे हुए, कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अ मोमेंट ऑफ वंडर, जब हम क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं हिस्टोरिकल से। कप ऑफ टी हमने देखी टी स्टॉल पे। व्हेन डिड पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग दिस टी, कब उन्होंने पहली बार ड्रिंक करनी स्टार्ट करी, टी को ड्रिंक करना स्टार्ट किया या फिर कॉफ़ी को ड्रिंक करना स्टार्ट किया, कब ये रेलवेज बन गई। हम रेलवेज़ में ट्रैवल करते हैं, तो ये जो रेल की पटरियां हैं वो कब बन गई, कब इन पे लोग ट्रैवल करने लग गए। कभी छोटी दूरी पर ट्रैवल किया तो बहुत दूर लंबी लंबी दूरी पर ट्रैवल करने लग गए। हमारे दिमाग में ये सारी बातें स्ट्राइक होनी चाहिए और होती भी हैं। तो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस टू बैक ऑफ नोशन ऑफ टाइम। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ लेके जाती है, समय के पीछे लेके जाती है, पिछले समय में लेके जाती है। क्योंकि ये जो आज हमारे पास है वो पिछले ज़माने से या पिछले पास्ट का ही तो नतीजा है। आज हम अगर हमारे पास ये बुक है तो किसी ने इसको प्रिंट किया, किसी ने रिटन मटेरियल प्रोवाइड कराया, कहीं किसी इंडस्ट्री में ये बनी है तब हम तक पहुँचे, तो ये क्या है, हमें पास्ट की तरफ ले जाएगी, हमारे हिस्ट्री की तरफ ले जाएगी, इस बुक की हिस्ट्री। Now, धीरे धीरे sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happened over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. एक ही दिन में स्टार्ट नहीं कर दिया है। They develop the taste. टेस्ट अगर पसंद नहीं आया तो उसमें कुछ और चीज़ें डाली, मतलब बेसिक सी चीज़ जो शुगर है, आपकी जो चाय पत्ती है, जो एक बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस एक दिन में नहीं आया, वो बैलेंस कई सालों की जो प्रोसेस है उसकी वजह से आया है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश। अगर ब्रिटिश रूल की बात कर लो, ऐसा नहीं कह सकते इस दिन ब्रिटिश इंडिया में आए थे, इस दिन से उन्होंने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। वो इंडिया आए, धीरे धीरे उन्होंने हमारे जो इंटरनल मैटर्स थे उनमें इंटरफेयर करना शुरू किया, अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू किया। तो ये प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे, कोई एक डेट तो फिक्स है नहीं, वो डेट हमें याद नहीं कब हमने टी को ड्रिंक करना स्टार्ट किया था, ऐसे कोई डेट फिक्स नहीं कर पाते हम। बट ये है नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सब के बारे में कोई प्रिसाइज डेट नहीं है, बट ये पता है कि एक लंबे टाइम पीरियड का नतीजा है। नाउ वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। तो हम उसे डेट से कनेक्टेड क्यों करते हैं जब सारे डेट्स हमको पता नहीं है तो भी। This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big event. It was about rulers and their policies. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war. ये सारी चीज़ें तो हमें मिल जाती है डेट्स के अंदर, तो इसकी वजह से हमें उस पूरे जो रूलर है उसकी हिस्ट्री पता चल जाती है। तो इसीलिए डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें पुराने चीज़ों के बारे में, जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में हमें बताती है। कौन सा मार्केट कब डेवलप हुआ, डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस कहाँ कहाँ तक चला, तो इनमें क्या हमारी हेल्प करती है, डेट्स इंपॉर्टेंट करती है। इस वजह से हमारा क्या क्लैरिफाई हो जाता है ये टॉपिक, हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपन इन ऑन दैट डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स वाई डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे बोथ डेट की बात कर लेते हैं, हमारा बर्थडे आता है, हमें पता है, हमने कहीं मतलब हमारे जो मदर फादर है उन्होंने हमें बताया है, इस वजह से हमें याद है और हमें हमेशा याद रहता है क्योंकि उस दिन हमारा बर्थ हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विच डेट्स। सो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। कैसे, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में। पहला स्कूल, पहली बुक रीडिंग करना, हमारा क्रोलिंग करना, हमारा वॉक करना, ये सारी डेट्स होती है। अगर हम हमारी लाइफ पीरियड की बात करें, फर्स्ट में कब हम आए, हमारे फ्रेंड्स से लड़ाई हुई, बहुत सारी डेट्स होती है। कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है, कैसे डिसाइड करेंगे। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर
इम्पॉर्टेंट। हम हर एक डेट को याद नहीं कर पाते हैं, हम वही डेट्स याद करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अपना बर्थडे, अपना फर्स्ट स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ कब आई थी, अगर मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारी है तो मैं ये याद रखूँगी इस दिन ये हुआ था, इस दिन किसी से झगड़ा हुआ था, इस दिन मेरा न्यू फ्रेंड बना था। ऐसी चीज़ें हम याद रखते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर हो या फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। वहीं पर नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करूँ, कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया। देखिए रिटन मटेरियल, अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड है। आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो, चलिए 7th और 6th क्लास में पढ़ी होगी आपने। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमें फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में रिटन मटेरियल नहीं मिलते, हमें हिस्ट्री में रिटन मटेरियल मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। हिस्ट्री में हमें ब्रिटिश टाइम पीरियड के रिटन रिकॉर्ड्स किन से मिले, ऑब्वियस सी बात है हमें ब्रिटिशर्स से मिले, उन्होंने लिखे थे। क्योंकि अगर आप लिख देते हो उस चीज़ को तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। जैसे हमें कैसे पता चला इस नेशनल मूवमेंट के बारे में, कहीं किसी ने पढ़ा, कहीं किसी ने लिखा, न्यूज़पेपर में छपा, आर्टिकल्स में छपा। जो महात्मा गांधी के लेटर्स हैं, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, वो हिस्ट्री है, उन्हें संभाल के रखा गया, तभी हमें आज पता चलता है उनके बारे में, उनकी लाइफ स्पैन के बारे में। सो consider an example in the histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट द हिस्ट्री बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम याद करने के लिए है, यू हैव टू लर्न दिस नेम। कैसे पता चला, लिखा गया था, रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले हिस्ट्री के अंदर। और लास्ट वॉइस रहे थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेकर लास्ट वॉइस रॉय तक हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। सभी का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इन सेपरेट चैप्टर्स, हम अलग अलग चैप्टर्स में इन सभी की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ इनकी कौन सा बैटल कब हुआ, सब, बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पीरियड ही है, स्टार्टिंग चैप्टर है, दैट्स वाई। अब देखिए कुछ ब्रिटिश रूलर्स के नाम बोलते हैं, Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin, etc. It was a seemingly never-ending succession of generals and viceroy. Dates important है, आपके बुक्स के अंदर लिखी हुई है, इन्होंने क्या किया, अचीवमेंट्स थे इनके, पॉलिसीज, एक्टिविटीज, ऑल आर रिटन बाय द ब्रिटिशर्स। नाउ इससे हमें ये पता चलता है कि डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार डेट्स इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर तो गया। कौन कौन सी डेट्स जिनमें इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए, जैसे बर्थ डेट हमारी, इस दिन क्या हुआ, बहुत सारी डेट्स होती है, हम सभी को याद नहीं रखते, हम वही याद रखते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों के टाइम पीरियड की सारे इन्फॉर्मेशन को रिटन रिकॉर्ड के तौर पर रखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम था, रिटन रिकॉर्ड सेफ हो जाते हैं, हिस्ट्री को एक तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now, how do we periodize is our next topic. In 1817, James Miller, Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume book. एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वॉज रिटन बाय जेम्स मिल। एंड इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इंडियन हिस्ट्री, द बुक नेम वॉज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द राइटर वॉज जेम्स मिल। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किया गया है। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, एंड इसे एक्सेप्ट किया गया था बिकॉज कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? बिल्कुल नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम दिखी इसके अंदर। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों हमने इसे पीरियडाइज किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। देखिए हर टाइम पीरियड, हिंदू का कैरेक्टरिस्टिक, उनके जीवन जीने का तरीका अलग, मुस्लिम्स का अलग, उसके बाद ब्रिटिशर्स का अलग। पहले हिंदू थे, उसके बाद मुगल्स आए, तुर्क्स आए, अफगान्स आए, फिर मुस्लिम हो गए, आपके जो इंडिया में रूलर्स थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स हो गए। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, हर एक की रिलीजन अलग है, इन तीनों का लाइफ स्टाइल अलग है, इन तीनों की सोशल एंड कल्चरल लाइफ अलग है। तो हमने क्या किया, पीरियडाइज कर लिया ताकि इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी स्टडी हम लोग अच्छे से कर पाए। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अब यहाँ पर एक बात आती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है। उनके अकॉर्डिंग इंडियन सिविलाइजेशन यूरोप के
अगर कंपैरिजन करें बहुत लो थी, इंडियन सिविलाइजेशन लो थी यूरोप के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोट्स ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, superstitious practice dominated social life. उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये लोग अपनी हिंदू और मुस्लिम के लड़ाई झगड़े में रहते थे, बहुत ही सुपरस्टिशियस थिंकिंग थी, इनकी पुरानी सोच थी लोगों की। एंड उन्होंने बोला, मैं जेम्स मिल ने, कि हमने इन्हें सिविलाइज बनाया है, हमने इनमें सुधार लाए हैं। To do this, it was necessary to introduce European manners. हम इनमें सुधार कैसे लाए? यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, लॉज हम लोग इंडिया के अंदर लाए हैं। हमने इनकी इंडिया पर कॉन्कर करके इनकी लाइफ में एक तरीके से एनलाइटमेंट ला दिया है, हैप्पीनेस ला दिया है एंड प्रोग्रेस लाए हैं हम लोग। ब्रिटिशर्स ने, मतलब जेम्स मिल ने ये कहा है इंडिया के बारे में। In this idea of history, British rule represent all forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? आज हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे? उनके आने से पहले क्या हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था? उनके आने के बाद ज़रूर डेवलपमेंट हुए, पर उनसे पहले भी इंडिया एक पावरफुल इम्पैक्टफुल कंट्री था। Now, in any case, can we refer to any period of history as Hindu? बिल्कुल नहीं, हम एक पीरियड को हिंदू नहीं बोल सकते, मुस्लिम नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज़ एक साथ रहते थे। डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमुलेसली इन दिस पीरियड्स? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी, कल्चर, उन सभी का मिक्सचर था, तो ना हम हिंदू में डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम मुस्लिम में डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग पीरियडाइज हो गए कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, मुस्लिम, हिंदू, ब्रिटिशर्स में डिवाइड किया गया, पर ऐसा कर नहीं सकते हैं बिकॉज एक ही इंसान या एक ही कम्युनिटी नहीं रहती है उस टाइम पीरियड के अंदर, बहुत सारी कम्युनिटीज़ का मिक्सचर रहता है। दैट्स वाई वी कांट डिवाइड देम इनटू मुस्लिम पीरियड, हिंदू पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। Now, the last paragraph of this topic, moving away from British classification, हम उससे हटकर अगर हम बात करें, historians have usually divided history into ancient, medieval and modern. देखिए, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, medieval history and modern history. हिस्ट्री को भी ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री हमने डिवाइड देख ली है। This division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. ये भी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है? मॉडर्न हिस्ट्री जो आज के ज़माने में है, क्या है? डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट, मॉडर्निटी, साइंस, ये सारी चीज़ें, तो ये भी इन्फ्लुएंस था इन लोगों का। मिडाइवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दोज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वॉज डिड नॉट एग्जिस्ट। देखिए, एंशिएंट मतलब पुरातन, मॉडर्न मतलब वो पीरियड जो कि आपके मिडाइवल मतलब वो पीरियड जो कि मॉडर्न का हिस्सा नहीं है। इस तरीके से हमने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। नाउ अब आगे के चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। वाई हाउ डू वी पीरियडाइज? 2 तरीके से, एक ब्रिटिशर्स ने किया, एक हिस्ट्री वैसे ही डिवाइडेड है। उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ ये 3 टॉपिक्स पढ़ने के बाद आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, हिस्ट्री कॉपी। यू हैव टू मेक अ सेपरेट copy, history, geography and pol science, and in history copy you have to do these question and answers which I will give you, and as soon as possible send me the question and answers. Thank you.